आप सभी का स्वागत है। वाराणसी और उसके आसपास की क्षेत्रों की खबर पाने के लिए अभी तक आपने वाराणसी न्यूज बुनकर की आवाज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे चलते हैं न्यूज की तरफ। वाराणसी में भिखारीपुर स्थित अपेक्स अस्पताल में शुक्रवार की रात उस समय हंगामा मच गया जब इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। मृतक की पहचान मिर्जापुर की रश्मिपुर निवासी 35 वर्षीय सुजीत कुमार वर्मा के रूप में हुई है, जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। हाथ में फ्रैक्चर की वजह से उन्हें 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से सुजीत की मौत हुई। वहीं अस्पताल प्रशासन ने मरीज की हालत पहले से गंभीर होने की बात कही। शुक्रवार की रात अचानक सुजीत की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें क्रिटिकल केयर यूनिट में शिफ्ट किया गया। वहीं पर उन्होंने दम तोड़ दिया। मौत की सूचना परिजनों को समय पर नहीं दी गई। जब उन्हें जानकारी हुई तो गुस्सा भड़क उठा। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा किया। देखते ही देखते अस्पताल परिसर में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। खिल गया था तो हमने कहा ड्रेसिंग कर दीजिए, कहे कि इसको भर्ती करना पड़ेगा एक दिन, क्योंकि इसका अंदर से भी थोड़ा चोट है हाथ में। ठीक है, तो ड्रेसिंग उनका हो गया। और ड्रेसिंग करने के बाद कहेंगे इनको रोकना है तो युवा कि ठीक है भाई, एक आध दिन और हो जाए, रेस्ट मिल जाएगा। अब रेस्ट के बाद एक दिन फिर इसके बाद ये कहे कि अच्छा इनका खाना थोड़ा सा इसको होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि इनको दवा चलाना है। पता नहीं क्या हुआ, आज तीसरे चौथे दिन बाद में पता चल रहा है, 4 दिन बाद डॉक्टर साहब बोले कि इनको अभी और होल्ड करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। और उसके नाम पे धन उगाही, धीरे धीरे 4-5 लाख रुपया चला गया। और उसके बाद हमारा मरीज जो है मर गया। अब मर गया, हम कह रहे हैं कि भाई हमारा मरीज है, गरीब आदमी है, उसको जाने दीजिए, मट्टी जो सब लोग घर के आए जाने दीजिए। मगर इन्होंने एकदम बता रहे हैं कि अपने जो भी सोच विचार के एकदम प्रकाष्ठा एकदम पूरा पार कर गए हैं। इनको ये सोच विचार जरा सा भी मतलब दया नाम का, अब जरा सा भी लोगों के मरीजों के प्रति जरा सा भी इनके अंदर संवेदना नहीं है। इतनी बार ये इसके पहले भी इनको जो हम कहा गया है कि भाई हम लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि है, जब हम लोग कहते हैं तो कम से कम ख्याल रखा करिए कि ये यहाँ के लोग लोकल लोग हैं, दूर से आ रहे हैं। गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, जमनिया, सैदपुर, दिलदार नगर, कई जगह से लोग यहाँ आते हैं इलाज कराने के लिए। आप लोग जब इस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा आप डाउन होइए। ये लोग का इलाज जो है, अच्छा आयुष्मान कार्ड को लेके भी गड़बड़ी करते हैं ये लोग। आयुष्मान कार्ड को लेके भी कि ये सही नहीं है, अभी इसको अच्छे से बनवा के लाइए, तो इसका जो है ऑनलाइन करा के लाइए, उसमें भी दौड़ाते हैं मरीजों को। मरीज बेचारे दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं। इनको इलाज के नाम पे खाली बता रहे पैसा का दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है आम जनता का। हम चाहते हैं कि ये 302 हत्या हमारे यहाँ रिश्तेदार का हुआ है, 302 का मुकदमा इनके ऊपर होनी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, डॉक्टरों को भगवान के रूप में देखा जाता है। इन जो डॉक्टर हैं, इनको डॉक्टर को क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार ये कहे जा रहे हैं? आप लोग मतलब कि कहा जाता है कि डॉक्टरों को भगवान माना जाता है, लेकिन इस जो डॉक्टर है, इस डॉक्टर को क्या कहेंगे फिर आप? डॉक्टर की जो प्रक्रिया है, ये केवल पैसा कमाने का एक काला गोरख धंधा बना लिए हैं। पैसा का इस तरीके से ऐसे डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त। 302 का मुकदमा सख्त से सख्त लिखा जाए ताकि एक संदेश जाए, यहाँ हॉस्पिटलों में एक संदेश जाए कि गलत अगर गलत अगर किसी के साथ हुआ तो आप इसी तरह से हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द करने के लिए कराने के लिए तैयार रहना। लेकिन आप बताइए कि जिस तरीके से आप लोग काफी देर से मांग कर रहे हैं, अगर मांग नहीं पूरी होती तब क्या करेंगे भाई? अब देखिए, हम लोग के वरिष्ठ प्रमुख जी हैं, सारी बातें ये आपसे बता चुके हैं। हमारा मांग ये है कि इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए ताकि नेक्स्ट से कोई डॉक्टर ऐसा ना करे, क्योंकि बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है इस समय। इतने लोग मर रहे हैं। आपसे मैं बता दूं, आयुष्मान के नाम पे धन उगाही कर रहे हैं, साथ ही साथ कोई मर जा रहा है तो मरने के बाद भी पैसा ले रहे हैं। 5 लाख कल सुबह तक हमारे यहाँ जितने भी सरकार के जुड़े तंत्र हैं, अपने सरकार से जुड़े हमारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ हैं, वो हमको आश्वासन लिखित तौर पे दिए हैं कि कल सुबह जो है
पोस्टमार्टम के पहले 302 का मुकदमा लिखा जाएगा इनके ऊपर। उन्होंने आश्वासन दिया, इसी आश्वासन के साथ हम लोग सारे लोग यहाँ का धरना समाप्त कर दिए हैं। अब सुबह हम लोग 10 बजे के बाद आपको FIR का कागज हाथों में दे दिया जाएगा। ठीक है, हाथ पे ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, ये जो कांड हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो मेरे दामाद किसी की बिटिया यदि विधवा हो जाए सर तो क्या होगा? चलिए सोचिए, यदि आपकी बिटिया रही होती और इस तरह विधवा होती तो आप क्या कहते सर? मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है सर, मेरे साथ इतना अन्याय हुआ है सर। किसी की बिटिया होती यदि यहाँ पर तो क्या करते आप लोग? पत्रकार महोदय विधवा कर दिया है। अब केवल ड्रेसिंग के लिए ले गया OT में, और ड्रेसिंग करने के बाद कह रहा कि हार्ट आ गया। आप आवाज उठाइए, हम लोग हार्ट आ गया। 5 लाख का बिल बनाएगा सिर्फ हाथ टूटने पे, और उसके बाद जो है रात भर में कम से कम 1.5 लाख रुपया का हमको दवा करवाया है। 1.5 लाख का बिना आयुष्मान का फायदा उठा रहे हैं ये डॉक्टर लोग। अगर माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी से मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ, प्राइवेट सारे डॉक्टरों का कोई भी संपत्ति से लेके आय से लेके सारी जांच जांच होना चाहिए। सब जो बनाया है ये पूरी पोखरी में है। ये बताइए, नहीं ठीक है, ये बताइए आप तो आपके जिस तरीके से जो घटना घटा है उसके लिए तो कोई शब्द नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मौत होने के बाद भी 54,000 रुपया मांग रहा है हमसे। मांगेगा 54,000 मांग रहा है। और सुनील विधायक फोन 3 बार इसको किए तो कह रहा विधायक माने हम कुछ नहीं समझते हैं, और जो कि भाजपा का विधायक डॉक्टर सुनील पटेल। उसके बाद हमारे प्रमुख जी आए, प्रमुख जी को धक्का मार दिए सब, यहाँ के बाउंसर प्रमुख जी को धक्का मार दिए। पत्रकार महोदय, यदि आप मानिए कि विधायक, सांसद और अब हम कहाँ जाएं? किसके पास हम जाएं? विधायक, सांसद, हम कहाँ जाएं? पार्षद के पास जाऊंगा, मेयर पास जाऊंगा, अपनी शिकायत का योगी के पास जाऊंगा। नहीं हो रही, आप बताइए ना। पे एक बात बता देते हैं, हम लोगों के पुलिस के उच्च अधिकारियों से अभी बात हुई है, जिसमें हमने 4 मुद्दों को रखा है। पहला चीज़ की हमारे हत्या का मुकदमा दर्ज हो, और दूसरा मुद्दा ये है कि हमें इस हॉस्पिटल की पूरी संपत्ति की जांच चाहिए, और तीसरा हमारा मुद्दा है कि जब एक हाथ फ्रैक्चर होता है तो ये कृषि प्रधान देश है, यहाँ देश के अंदर हमेशा, यहाँ भी बनारस में भी खुलेआम धांधली चल रही है हर हॉस्पिटलों में, कि इसकी भी उसमें जांच हो कि जब हाथ फ्रैक्चर होता है तो 4 लाख का बिल कहाँ से बन जाता है। सही बात सर। और चौथी हमारी मांग ये है कि जो भी मृत हुए हैं हमारे बड़े भाई, उनके लिए एक वीडियोग्राफी के साथ एक कमेटी बना के पोस्टमार्टम जांच किया जाए, क्योंकि ये डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी सिंडिकेट है। डॉक्टरों की एक बड़ी सिंडिकेट होती है जिसमें वो मनचाहा रिपोर्ट बनवा सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने वीडियोग्राफी के साथ मांग किया है, और जिसको पुलिस के उच्च अधिकारी आए हुए थे उन्होंने लिया है संज्ञान में, और उनसे हमारी वार्ता लगातार चल रही है। कल सुबह हम लोगों के उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा, और उसके बाद ही हम लोग मर्चरी में से बॉडी ले आकर पोस्टमार्टम करेंगे। कल फिर मिलते हैं कुछ नए खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।